नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा सरोजनी नायडू के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सरोजनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं सरोजनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। 13 फरवरी 1879 इनका जन्म हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा माँ कवित्री थी और बंगला में लिखती थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 12 वर्ष की अल्प आयु में 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली। 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लिंक नामक कविता रची। सर्जरी में क्लोरोफॉर्मिंग को प्रभावकारी साबित करने के लिए हैदराबाद के निजाम द्वारा प्रदान किए गए दान से सरोजनी नायडू को इंग्लैंड भेजा गया था। सरोजनी नायडू को पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज में गिरटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। वे 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई और पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रही। गोल्डन थ्रेशोल्डर उनका पहली कविता संग्रह थी। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया। 1898 में सरोजनी नायडू डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू की जीवन संगिनी बनी। 1914 में इंग्लैंड में वे पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई। देश के लिए समर्पित होने की भावना जागी। एक कुशल सेनापति की भांति उन्होंने अपने प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र में दिया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल भी गई। संकट से न घबराते हुए वे एक धीर वीरांगना की भांति गांव-गांव घूमकर देश प्रेम का अलख जगाती रही और देशवासियों को उनके कर्तव्य याद दिलाती रही। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वत्र निछावर करने के लिए प्रेरित हो जाते थे। वे बहुभाषी थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थी। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर इन्होंने वहां उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्य ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया। 2 मार्च 1949 को उनका देहांत हुआ। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। राज्यपाल स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद देश को उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाली नेताओं के सामने अब दूसरा कार्य था। आज तक उन्होंने संघर्ष किया था, किंतु अब राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व उनके कंधे पर आ गया। कुछ नेताओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में नौकरी दे दी गई। उनमें सरोजनी नायडू को भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। वो विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश था।
उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पंछी की तरह अनुभव कर रही हूं, लेकिन वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल नहीं सकती, जिनके प्रति उनके मन में गहन प्रेम और स्नेह था। इसलिए वो लखनऊ में जाकर बस गई और वहां सौजन्य और गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्यों को निभाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।